इस वीडियो के अंदर जो है वो अब हम कोई एक जो है वो टेम्पलेट लेके पहले जो है वो उसको डिज़ाइन करते हैं। लेट्स सपोज जो है वो मैं कोई फेसबुक पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो इस पर जो है वो क्लिक कर देता हूँ। तो न्यू विंडो के अंदर जो है वो मेरे पास फेसबुक पोस्ट जो है वो उसका टेम्पलेट जो है वो आ जाएगा। ये जितने लोड हो रहा है, अब ये कुछ टेम्पलेट्स जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो लेआउट्स जो है वो मेरे पास ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट पे आ चुके हैं, और ये सारे के सारे जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। लेट्स सपोज जो है वो मैं इसको जो है वो क्लिक करता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास जो है वो वर्क स्पेस है, जिस पे जो है वो मैं सारे के सारा जो है वो अपना काम जो है वो करूँगा। तो इस पे ऑलरेडी जो है वो कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है वो आ रहा होगा। इस टेक्स्ट को जो है वो रिमूव करने का तरीका क्या है कि आप उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसको जो है वो रिमूव बटन से या डिलीट बटन से आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये है सारे का सारा, इसको जो है वो रिमूव कर दिया और इसकी जगह आप कोई भी जो है वो टेक्स्ट इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अलावा जो चेंजेस आ रही हैं, ये जो टेक्स्ट आ रहा था इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी जगह जो है वो अगर मैं कोई बिजनेस स्लोगन वगैरह या कोई टेक्स्ट जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा। अब ये जो ऊपर एक्सप्लोर द वर्ल्ड आ रहा है, अगर इसको जो है वो मैं ख़त्म करना चाहूँ तो इधर से इसको जो है वो मैं डिलीट करके ख़त्म कर दूँगा। अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसके हवाले से अगर मैं इसके अंदर जो है वो फर्दर कोई चेंजेस जो है वो करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ ऊपर जो है वो ऑप्शंस आ रही होंगी। अगर इसका जो है वो कोई फ़ॉन्ट वगैरह मैंने चेंज करना है तो ये फ़ॉन्ट की ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं, कोई भी फ़ॉन्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसका अगर साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा करना है वो कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी बोल्ड, अगर बोल्ड या टैली करना चाहूँ तो ये ऑप्शंस मौजूद है। इसके अलावा अलाइनमेंट है, सेंट्रलाइज अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, अगर इसको करना चाह रहा हूँ तो वो कर सकता हूँ। इसके अलावा ये ऑल कैप्स के अंदर सारे का सारा वर्ड्स पहले कैपिटल लेटर्स के अंदर है। अगर आपने वैसे टाइप कर दिया और सारे का सारा जो है कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जस्ट आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देना। उसके अलावा अगर कोई आप पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो आपके पास मौजूद है, इधर से नंबरिंग आ जाएगी। अब ये वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेस है, अगर इसको आप जो है वो कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इसको भी आप जो है वो बढ़ा सकते हैं या इसको जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो इनकी दरमियान के अंदर जो है वो स्पेसिंग है, अगर इसको जो है वो ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो इधर से वो भी आप जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को अगर आप जो है वो एक ग्रुप की फॉर्म के अंदर देना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट को अगर किसी जगह पे किसी चीज़ को जो है वो मूव करना पड़ जाता है तो वो मैं सबको जो है वो ग्रुप करना चाह रहा हूँ तो ये जो है वो ग्रुप की ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। ये ऑलरेडी ग्रुप हुए हैं। अगर इनको जो है वो दोनों को मैं सिलेक्ट करके जो है वो अनग्रुप कर दूंगा तो दोनों टेक्स्ट जो है वो लहदा मेरे पास शो होना शुरू हो जाएंगे। और इसी को अगर सेम चीज़ को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कॉपी भी मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है रेंज की ऑप्शन जो है वो कैसे आएगी मेरे पास। अगर लेट्स सपोज जो है वो यही मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं किसी बॉक्स के जो है वो आगे जो है पीछे जो है वो लेके जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी मेरे पास ये ऑप्शन आ रही हैं लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम की। अगर मैं कोई इसके अंदर एलिमेंट जो है वो ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने क्या किया है जी, मैं शेप्स के अंदर आके कोई एक शेप जो है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो ऐड कर दी और मैं क्या चाहता हूँ वो जो मैंने टेक्स्ट पीछे लिखा था वो इसके आगे जो है वो आ जाए तो मैं इधर से इसको जो है वो बैक कर दूंगा। और बैक करने से क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई थी तो इसलिए ये उनको जो है वो शो करवा रहा है। ये देखें, या जो है ये बॉक्स जो मैंने ड्रा किया था वो पीछे चला गया, जो फ्रीलांसिंग बिजनेस और जो टेक्स्ट लिखा था वो मेरे पास सामने आ गया है। लेकिन अभी मुझे क्योंकि इस पोस्ट के अंदर इसको मुझे ये चाहिए नहीं है तो मैं इसको जो है ख़त्म कर देता हूँ।
तो ये हमारी जो है वो एक पोस्ट जो है वो तैयार हो गई है। अब करना हमने क्या है, जस्ट जो है वो इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास ये रिकमेंडेड साइट PNG है, JPEG जो है वो PDF के अंदर भी आपके पास आ रहा है। तो मैं इसको PNG फॉर्म के अंदर ही जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। अब डाउनलोड होने से क्या हो गया, मेरे पास ये जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया और मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो ये सेव हो जाएगा आके। ये डाउनलोड की जो है वो ऑप्शन आ गई है। जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो सेव फाइल कर लेता हूँ। डू इट ऑटोमेटिकली करने से जब भी मैं दोबारा से सेव करूँगा तो वो मेरे पास जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेव होता जाएगा। इसको अगर जो है वो आप अपने नंबर वगैरह देना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है और इसको आपने जो है वो बंद कर देना।